हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। मुझे पता था कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत दिक्कत आती है। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी और कल आप लोगों को भूल गई। ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो कैसे सॉल्व करें, कैसे उनको प्रेजेंट करना है, रिवीजन कैसे करनी है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए विकास सर ने सोचा कि हम YouTube पे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को क्या करना है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी वीडियोस आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की देखनी है, तो आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे तरह से हो गई। माना कि आप लोग मोबाइल के सामने बैठे हुए हैं, बट थोड़ी देर के लिए आप फील करिए कि टीचर आपके सामने है और आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। जो भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे साथ साथ में मिलके सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। सबसे मेन और सबसे बेसिक चीज कि नॉमेनक्लेचर जिसको आती होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी को आएगी। चलिए स्टार्ट करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट करके बताओ। एक, दो, तीन। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आईयूपीएसी एक नॉमेनक्लेचर होती है, एक कॉमन नॉमेनक्लेचर होती है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये देखिए। हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स, इसमें पहले आप लिखेंगे हेलो। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में पहले हेलो लिखा जाएगा, फिर अल्केन लिखा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये हेलो क्या है? हेलो मतलब हेलोजन। हेलो मतलब हेलोजन। कितने हेलोजन? 4 हेलोजन। एफ, सी एल, बी आर और आई। एफ बोले तो फ्लोरो, सी एल बोले तो क्लोरो, बी आर बोले तो ब्रोमो और आई बोले तो आइडो। टोटल 4 हेलोजन्स होते हैं और ये प्रीफिक्स के तौर पे जो नाम से पहले लिखा जाए उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। इनको प्रीफिक्स के तौर पे आप यूज करेंगे। उसके बाद एक वर्ड आता है अल्केन। अल्केन्स ये रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं। अब मान लीजिए अल्केन्स की बात हो रही है तो मैंने CH3 लिखा, तो इसको बोलते हैं मीथेन। वैसे तो मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं, बट मैंने इसमें एक हाइड्रोजन कम किया क्योंकि मैं उसकी जगह पे हेलोजन लगाने वाला हूं। तो अगर 2 कार्बन एटम है तो बेटा जल्दी बताइए क्या होगा? हाँ बिल्कुल, इथेन। 3 कार्बन एटम के लिए CH3, CH2, CH2, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे प्रोपेन। और 4 कार्बन एटम के लिए आप यूज करेंगे ब्यूटेन। क्या यूज करेंगे? ब्यूटेन। ओके, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हेलोजन पहले और अल्केन बाद में लिखना है। कॉमन में इसका उल्टा कर दीजिए। अल्केन बन जाएगा अल्काइल और हेलोजन बन जाएगा हेलाइड। ठीक है। अब जो मीथेन है, देखो आईयूपीएसी में मीथेन को आप मीथेन ही लिखेंगे, बट कॉमन नेमिंग करते ही अल्केन का बन जाएगा अल्काइल, मीथेन का बन जाएगा मिथाइल, इथेन का बन जाएगा इथाइल और प्रोपेन का बन जाएगा प्रोपाइल, ब्यूटेन का बन जाएगा ब्यूटाइल। तो नोट करिए कॉपी पेन से। उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों को आईयूपीएसी और कॉमन का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है। अब हम एक एक करके कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चले। चलो भाई। हम्म, ठीक है जी। चलो जी, सबसे पहले आप मुझे बताइए इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या आएगा? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या आएगा? ओके, चलिए। यहाँ पे एफ लगा है तो एफ के लिए वर्ड यूज किया जाएगा फ्लोरो। ठीक है। और CH3 के लिए क्या यूज किया जाएगा? मीथेन।
फ्लोरोमीथेन। तो यही कॉमन नेमिंग में क्या होगा, मीथेन बनेगा, मीथेन बनेगा मिथाइल, और फ्लोरो बनेगा फ्लोराइड। चलिए, ये हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड, ये जो लिखा हुआ CH3CH2Br, अब इसका नाम क्या होगा, Br यानी कि ब्रोमो, ठीक है। Br क्या है, ब्रोमो है। और इथेन, दो कार्बन एटम है तो नाम लिया जाएगा इथेन, ये है ब्रोमो इथेन। और इधर कॉमन नेमिंग करनी है तो कैसे करोगे आप, इथेन का बनेगा इथाइल, और ब्रोमो का बनेगा ब्रोमाइड। इस तरह से मैंने नॉमेनक्लेचर कर दी, कॉमन और IUPAC इकट्ठा चलेंगे, सही। इथाइल ब्रोमाइड के बाद अगला जो हमारे पास है वो 3 कार्बन एटम वाला है, और 3 कार्बन एटम वाले में ना एक प्रॉब्लम है कि क्लोरीन किस पे लगाएं, फर्स्ट वाले कार्बन पे या सेकंड वाले, तो थर्ड वाला क्यों नहीं हो सकता भाई, थर्ड वाले पे भी तो कार्बन पे क्लोरीन लग सकता है, बट नहीं, हम चेन वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से आपको क्लोरीन पहले पड़े या कोई भी हैलोजन पहले पड़ेगा, तो हम इधर से चेन स्टार्ट कर देंगे। तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये हो गया हमारा थर्ड। तो इसका मतलब 1 क्लोरो प्रोपेन, ये है IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब देखिए, अगर कॉमन नॉमेनक्लेचर करना है तो उसमें ये 3 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है, और जहां पे भी स्ट्रेट चेन होगी, स्ट्रेट चेन होगी, वहां पे हम N लेटर को यूज करेंगे। एक N लेटर लिखने के बाद कितने कार्बन एटम हैं, याद करिए कितने हैं, 3। तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोपाइल, और Cl के लिए यूज करेंगे क्लोराइड। ओके मेरे बच्चे, ये देखो तीनों के तीनों और नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गए। अब इससे ज्यादा और आगे बढ़ेंगे, थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड वाले भी सॉल्व करेंगे। ओके चलिए, ये लो। अब देखिए कि नॉर्मल, अगर चेन देखनी है, स्ट्रेट चेन देखिए कि सबसे लंबी चेन किधर है, ये वाली सबसे लंबी चेन है। ओके, ये देखिए चेन है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम या तो C3 नीचे वाले को मान लो, चाहे ऊपर वाले को मान लो। मैं इसको ऊपर वाले को फर्स्ट कार्बन एटम मान लेता हूं, इसको सेकंड और इसको थर्ड, ठीक है जी। अब सेकंड पोजीशन पे Cl लगा हुआ है, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या नाम आएगा, 2 क्लोरो, 3 कार्बन एटम है तो नाम क्या होगा इसका, प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। अब उसके बाद कॉमन नेमिंग करेंगे। कॉमन नेमिंग में याद रखना कि जिसमें भी CH3 CH लगा हो, क्या लगा हो, ये आइटम लगी हो, CH3 CH जहां पे भी लगा हो, पूरी चेन के अंदर कहीं पे भी लगा हो, उसके लिए एक वर्ड यूज करना है, दैट इज द आइजो। क्या यूज करेंगे, आइजो। 3 कार्बन एटम है तो नाम यूज होगा प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। उसके बाद क्लोरीन है तो नाम आएगा क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। चले आगे, इसके बाद अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखिए, अच्छा एक चीज मैं आपको लोगों को क्लियर करा दूं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी किसी भी हैलोल्केन को अगर आपने नोटिस करना हो कि ये कौन सा है, बड़ी जल्दी पता चलेगा। अगर किसी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो इसको हम मिथाइल बोलते हैं, और ये भी एक तरह से प्राइमरी हैलोल्केन है, ठीक है। अगर किसी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो वो भी प्राइमरी ही माना जाएगा। उसके बाद है 3, अगर कोई 3 चीजें अल्काइल चेन लगे हैं, इसका मतलब है कि उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो वो सेकेंडरी है। याद रखिए, ये सिर्फ तब है जब सिर्फ एक हाइड्रोजन पूरे चेन में अटैच हो, ठीक है। जिस कार्बन की आप बात कर रहे हैं उसके साथ अगर सिर्फ एक ही हैलोजन एटम अटैच है तभी ये पॉसिबल है। ऐसा ना हो कि 2 हैलोजन आपने अटैच किए हुए और तब नहीं। CH3 और CH2 के लिए हम प्राइमरी यूज करेंगे, CH है तो सेकेंडरी, और C है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, टर्शरी यूज करेंगे। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब हम देखिए, अब ये वाला जो चेन है, इसमें जिसके साथ आयोडीन लगा हुआ है, ये कौन सा है बताइए। ये जिसके साथ कार्बन के साथ आयोडीन लगा हुआ है, ये कार्बन कौन सा है, ये सेकेंडरी है। ये क्या है, सेकेंडरी। तो कॉमन नेमिंग में क्या आएगा, देखिए स्ट्रेट चेन में, लो, यहाँ पे ये वाली एक चेन है और सेकंड पोजीशन पे आयोडीन लगा है, तो ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी के लिए सेक।
4 कार्बन एटम है तो ब्यूटाइल, और आयोडीन लगा है तो आयोडाइड, ये हमारा कॉमन नेम। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में देखिए जी, ये सेकंड पोजीशन पे हमें आयोडीन मिल रहा है, ये वाला कार्बन फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। सेकंड पोजीशन पे आयोडीन लगा है तो इसका नाम होगा 2-आइडोब्यूटेन। 2-आइडोब्यूटेन क्या नाम है। ओके जी, नेक्स्ट आगे चले, लीजिए ये वाली नोमेनक्लेचर करें। पहले इसकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। हमें स्ट्रेट चेन ढूंढनी है। स्ट्रेट चेन मान लीजिए कि ये वाली सबसे लंबी चेन ये वाली है। अब जिस कार्बन के साथ आयोडीन लगा है उसके साथ एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा है जिसको मिथाइल कहते हैं। ये आयोडीन लगा है और ये मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 पे आइडो है, 2 पे मिथाइल है, क्योंकि ये कार्बन फर्स्ट है, ये सेकंड, और ये थर्ड। सेकंड पोजीशन पे आइडो है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो दोनों में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। तो 2 आइडो, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है जी। अब इस कार्बन को जिसके साथ आयोडीन लगा है, इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, हर जगह पे अल्काइल चेन लगी हुई है, तो ये टर्शरी है। टर्शरी के लिए लेटर यूज करेंगे टर्ट, TERT। कितने कार्बन एटम है टोटल? 4, तो इसका नाम होगा टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड हो गया। नॉमेनक्लेचर बहुत बढ़िया ना। अब यहां तक कि किसी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो वो मुझे कमेंट करे, और जितने भी इससे आगे के जो नॉमेनक्लेचर मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, अगर इसमें भी कोई डाउट आता है तो मैं इसके लिए, अगर आप कोई भी डाउट पूछेंगे तो मैं स्पेशली उसके लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है जी, चलो आगे। ये इसमें डबल बॉन्ड है। अब दिक्कत ये है कि मान लीजिए कि किसी कार्बन चेन में डबल बॉन्ड भी है और हैलोजन भी अटैच है, तो आप लोग प्रेफरेंस किसको देंगे? चेन कहां से स्टार्ट करेंगे? तो याद रखिए, हैलोजन और डबल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, हैलोजन को नहीं। तो चेन की नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्लोरीन है तो नाम आएगा 3 क्लोरो प्रोपीन। 3 क्लोरो प्रोपीन नाम आएगा इसका। ओके, उसके बाद अगर इसकी नॉमेनक्लेचर कॉमन नेमिंग करनी है, ठीक है, फिर क्या करें? देखिए, इसमें डबल बॉन्ड जो है ना वो उस कार्बन के साथ है जिससे अगला कार्बन जो है हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन, एक वीडियो थी इससे पहले की जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन करवाया था। क्लासिफिकेशन में पढ़ोगे तो डबल बॉन्डेड जो कार्बन एटम वाली चेन होती है, इसमें 2 तरह के थे, एक विनाइल और एक एलाइल। मुझे बताइए ये कौन सा, एलाइल है कि विनाइल है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया, ये एलाइलिक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एलाइल, हेलाइड। हेलाइड है तो कौन सा है? क्लोरीन। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड। ओके, अब नेक्स्ट चले। जिस कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो ही डबल बॉन्डेड है, तो चेन की नंबरिंग आप चाहे यहां से स्टार्ट करो तो चाहे यहां से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जहां से क्लोरीन पहले पड़ रहा है हम वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जब आपके पास कोई चॉइस ना हो, जब आपके पास 2 ऑप्शंस हो कि चेन को यहां से स्टार्ट करना है या यहां से, तो फिर जहां से हेलोजन लगा भी वहां से स्टार्ट करो। तो ये है फर्स्ट कार्बन और ये है सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट के साथ क्लोरीन लगा है तो क्या नाम आएगा इसका? 1 क्लोरो इथीन। 1 क्लोरो इथीन। और क्योंकि ये डबल बॉन्ड जिसके साथ जुड़ा है उसी के साथ हैलोजन है तो इसको बोलेंगे विनाइल। क्या बोलेंगे? विनाइल। तो ये क्या है? विनाइल क्लोराइड। अच्छा, पीवीसी का नाम सुना है कभी आपने बेटा? पीवीसी का, पोली विनाइल क्लोराइड। अगर इसका पॉलीमर बना दिया जाए तो ये क्या होगा? पोलीविनाइल क्लोराइड, यानी पीवीसी, जिसकी पाइप्स बनती हैं, फ्लेक्स बोर्ड्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलिए। देखिए, जिसके साथ क्लोरीन, अब इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सबके सब सिंगल है। तो जिसके साथ कार्बन के साथ क्लोरीन है हम उसी को फर्स्ट मानेंगे, उससे अगले कार्बन को सेकंड, और उससे अगले कार्बन को थर्ड। तो ये स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन एटम है, जहां पे सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा है, और यहां भी सेकंड पोजीशन पे एक और मिथाइल लगा है। 2 मिथाइल लगे हुए हैं सेकंड पोजीशन पे, और फर्स्ट पोजीशन पे लगा है क्लोरो। तो क्लोरो और मिथाइल में से क्लोरो पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, नाम आएगा 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब इसका नॉमेनक्लेचर कॉमन नेमिंग में करना है
तो चलिए नॉमेनक्लेचर कॉमन में भी कर लेते हैं। चलो, अब एक ध्यान से देखिए चीज, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जिस कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, अब उस चेन के दूसरे एंड पे आ जाओ, दूसरी एंड पे आ जाओ। जब CH3 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 इस तरह से सी शेप की कोई चीज बने, यानी कि ये वाले कार्बन के साथ तीन तीन अल्काइल चेन यहाँ पे जुड़े हो, सी जैसी शेप बन रही हो, वो भी कहाँ पे, जिस कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर इसका नाम बनेगा नियो। क्या नाम लिखेंगे इसके लिए? नियो। कितने कार्बन एटम है टोटल? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम्स है, तो नाम आएगा पेंटाइल, नियो पेंटाइल। उसके बाद क्या नाम आ जाएगा? क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड इसका नाम आ गया। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चले, यहाँ पे अब हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे। ये कौन से हैं? पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में दो है, एक IUPAC और एक कॉमन नॉमेनक्लेचर। IUPAC और कॉमन दोनों का नाम करेंगे। पहले है CH2Cl2, दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, एक ही कार्बन है, तो इसका नाम क्या आएगा? डाई क्लोरोमीथेन। अगर और थोड़ा डीपली आपने लिखना है तो एक ही तो कार्बन एटम है जिसके साथ दोनों है, तो 1 1 डाइक्लोरोमीथेन भी आप लिख सकते हैं। अब कॉमन नॉमेनक्लेचर करनी है बेटा, आप लोगों ने क्या करनी? कॉमन। एक ही कार्बन के ऊपर अगर दोनों हैलोजन होंगे तो उसको जेम डाइहेलाइड बोला जाता है। बट हमें ये नहीं पता लगता जेम डाइहेलाइड में या जेम डाइक्लोराइड में कि कितने कार्बन एटम्स हैं। दो भी हो सकते, उसको भी जेम डाइक्लोराइड बोलोगे, एक है तो भी जेम डाइक्लोराइड ही बोलोगे। अब ये जो CH2 है ना, CH2, इसको मिथाइलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइलीन। तो इसका नाम क्या आएगा? मिथाइलीन डाइक्लोराइड, मिथाइलीन डाइक्लोराइड नाम हो गया इसका, मिथाइलीन डाइक्लोराइड। क्या नाम है इसका, ठीक है। उसके बाद तीन आयोडीन लगे हुए हैं। जब भी एक कार्बन हो और उसके साथ तीन चीजें लगी हो तो लास्ट में फॉर्म पड़ेगा, ठीक है जी। लास्ट में क्या पड़ेगा? फॉर्म। याद रखिए, जहां पे भी CH आपको मिलेगा उसमें वर्ड यूज किया जाएगा फॉर्म, ठीक है। क्या यूज किया जाएगा? फॉर्म। तो फॉर्म लिखा, किसका फॉर्म है ये? आयोडीन का, तो इसका नाम आएगा आइडोफॉर्म। और यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर क्या आएगा भाई IUPAC में? ट्राई आइडोमिथेन, ट्राई आइडोमिथेन, ठीक है। अब तीन क्लोरीन है, तो आप नाम बताओ बेटा, इसमें जल्दी जल्दी नाम बताओ इस दोनों का नाम। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद बताओगे। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी, चार क्लोरीन है एक कार्बन के साथ, तो क्या नाम आएगा इसका? टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन। या फिर इसका नाम कॉमन में आएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब मिथाइल नहीं बोल सकते इसको, मिथाइल तो CH3 के लिए बोलते थे। अब यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है, इसके साथ तो हाइड्रोजन है कोई नहीं, तो इसके लिए यह यूज करेंगे कार्बन। और चार क्लोरीन है तो नाम आएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके। चले नेक्स्ट, ओके। और नॉमेनक्लेचर, अब ये जो है ये कौन से है? देखिए दो तरह के थे, एक जेम डाइहेलाइड से, एक विसिनल डाइहेलाइड से। ये विसिनल है, ये कौन सा है? विसिनल डाइहेलाइड। इसका भी IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं। अगर एक क्लोरीन फर्स्ट कार्बन के साथ है तो दूसरा किसके साथ है? सेकंड के साथ। इसका नॉमेनक्लेचर क्या करोगे? 1 2 डाई क्लोरोमीथेन। और CH2 जहां पे भी आपको CH2 दिखे उसके लिए वर्ड यूज करेंगे इथाइलीन। क्या यूज करेंगे? इथाइलीन। तो इथाइलीन और दो क्लोरीन है तो नाम हो गया इसका इथाइलीन डाइक्लोराइड, इथाइलीन डाइक्लोराइड। तो क्लियर हो गया जी आप लोगों को, ओके। यहां पे एक ही कार्बन के साथ दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं और अगले CH3 के साथ, अगले कार्बन के साथ कोई भी क्लोरीन नहीं है, तो इसका नाम कैसे रखेंगे? देखिए जी, 1 1 डाइक्लोरो इथेन, 1 1 डाइक्लोरो इथेन। अब कॉमन नेमिंग करनी है, याद रखिए जहां पे भी CH3 CH मिले, ये वाली चीज जहां पे भी मिले कॉमन नेमिंग में, उसके लिए वर्ड यूज करना है इथाइलाइडीन, इथाइलाइडीन, ठीक है जी। उसके बाद दो क्लोरीन जुड़े हैं तो नाम आ जाएगा इथाइलीन डाइक्लोराइड, इथाइलीन डाइक्लोराइड।
तो करिए भी इसका। अच्छा, ऊपर वाले का भी मैं नाम लिख देता हूँ। जहां पे भी CH2 लिखा हो उसके लिए इथाइलिन या एसिटिलीन यूज किया जाता है। CH2 के लिए वर्ड यूज किया जाता है इथाइलिन। तो नोमेनक्लेचर को नोट कर लीजिए या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, अब आ गए एरोमेटिक। एलिफेटिक सारे के सारे खत्म हो गए, अब आ गए एरोमेटिक। क्लोरीन, नीचे बेंजीन। आईयूपीसी नेमिंग में क्या करोगे? देखो जी, यहाँ पे आईयूपीसी और कॉमन नेमिंग मोस्टली देखिए लगभग सेम होती है। यहाँ पे इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो आगे चैप्टर में सबसे ज्यादा यही वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। फिनाइल क्लोराइड यूज नहीं किया जाएगा, क्या यूज किया जाएगा? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे दो क्लोरीन है। अब किस क्लोरीन को आप फर्स्ट मानेंगे ये आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी आप फर्स्ट मान लीजिए। हाँ, दूसरे को आपको सेकंड मानना पड़ेगा। अगर इसको आप फर्स्ट मान लेते हैं तो ये होगा सेकंड पोजीशन पे। 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। क्या नाम है? 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। याद रखिए कि अगर एक चीज फर्स्ट पोजीशन पे है, अगर एक चीज फर्स्ट पोजीशन पे है और दूसरी सेकंड पोजीशन पे है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ऑर्थो। क्या यूज किया जाता है? ऑर्थो। ऑर्थो। आगे क्या आएगा? डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। याद रखिए कि अगर ये बेंजीन रिंग है और आपने फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी, यहाँ पे किसी भी को भी फर्स्ट पोजीशन मान लो, भाई जरूरी नहीं है कि इस ऊपर वाले को फर्स्ट पोजीशन मानना है। यहाँ किसी को भी फर्स्ट पोजीशन मानोगे तो ये वाली जो पोजीशन होगी इसको ऑर्थो बोलोगे, जो थर्ड पोजीशन होगी इसको मेटा, और ये जो फोर्थ पोजीशन होगी इसके लिए पैरा वर्ड यूज किया जाएगा। अब इधर से स्टार्ट कर दो, साथ वाली जो पोजीशन है यहां से अगर देखोगे तो ये भी सेकंड पोजीशन है, ये ऑर्थो, थर्ड पोजीशन मेटा, और ये फोर्थ पोजीशन पैरा, ठीक है जी। ऑर्थो, मेटा, पैरा, तीनों पोजीशंस आप लोगों को क्लियर हो गई। चलिए हम आगे चलते हैं। हाँ जी, ये आप खुद बताइए भाई, एक फर्स्ट पोजीशन पे है, दूसरा फोर्थ पोजीशन पे है, तो इसका आईयूपीएसी और कॉमन नोमेनक्लेचर दोनों मुझे आप खुद बताएंगे कमेंट करके, मैं नहीं बताने वाला आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं, ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो यहाँ पे एक चीज है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले है उसको पहले काउंट करिए। तो ब्रोमो को अगर आप फर्स्ट पोजीशन देते हैं तो ये वाली पोजीशन सेकंड। अब इधर से चेन क्यों नहीं स्टार्ट की? क्योंकि इधर से जाओगे तब भी क्लोरीन आपको फोर्थ पोजीशन पे मिलेगा, और इधर से जाओगे तो भी आपको फोर्थ पोजीशन पे ही मिलेगा, बट फ्लोरीन फिफ्थ पोजीशन ले लेगा। तो हमने फ्लोरीन को हाईएस्ट पोजीशन नहीं देनी है, हम फ्लोरीन को थर्ड पोजीशन दे देंगे। यहां से जाओगे तो फ्लोरीन थर्ड पे और क्लोरीन फोर्थ पोजीशन पे है। तो बताइए नाम इसका क्या आएगा? 1 ब्रोमो, उसके बाद 3 फ्लोरो। 3 फ्लोरो पहले आएगा या 4 क्लोरो पहले आएगा? बताइए बेटा। यहाँ पे अल्फाबेटिकल में लिखना है तो 4 क्लोरो पहले आएगा। 4 क्लोरो, 3 फ्लोरोबेंजीन, ये नाम आएगा इसका, ठीक है बेटा। ओके, क्लियर है? आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे अब हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और किस तरह के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से इनको सॉल्व करना है। चलिए उधर चलते हैं। लीजिए, ये हमारी स्टार्ट हो गई अब नॉमेनक्लेचर। ओके, ये कौन सी नॉमेनक्लेचर? जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 2019 और 2013 में दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी नॉमेनक्लेचर करिए। ये देखिए, जहां से ब्रोमीन पड़ेगा आप वहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड पहले पड़ता है आप वहां से चेन की नंबरिंग को स्टार्ट करिए। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, और ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अगर ध्यान से देखिए तो फोर्थ पे ब्रोमो और फोर पे मिथाइल है। तो क्या नाम आएगा इसका? 4 ब्रोमो, फिर इसके बाद 4 मिथाइल, और सेकंड पोजीशन पे है तो देखो 5 कार्बन एटम है तो पेंट, और सेकंड पोजीशन पे अल्कीन है तो नाम आएगा पेंट 2 एन। क्लियर है? नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट चलते, इसको नोट कर लो बेटा, साथ साथ में मैं इसको रब करता जाऊंगा। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये वाला, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन 2 ईन। पहले तो 4 कार्बन एटम बनाइए स्ट्रेट चेन में। लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम बना दिए गए, ठीक है। दिखते हैं कि नहीं? थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते, ज्यादा छोटा है।
चलो यहाँ से रब करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये ज्यादा छोटा लग रहा है। ठीक है, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन एटम मैंने ड्रॉ कर दी, आपको दिख रहे हैं। अब फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो, मैंने यहाँ पे ब्रोमो लगा दिया, और फोर्थ पोजीशन पे क्या लगाया गया, क्लोरो। बाकी सब में हाइड्रोजन लगेगा, बट सेकंड पोजीशन पे इन है, यानी कि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा। ओके, क्लियर। सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। ओके, ठीक है। अब बाकी जगह पे हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, यहाँ भी हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन 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 लगा दिए गए। ओके, चले आगे। ठीक है जी। अब उसके बाद है स्ट्रक्चर बनानी है 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपोवन इन की, तो बनाइए फिर। ठीक है, प्रोपोवन इन यानी कि 3 कार्बन एटम, और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दिया है। थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो, यानी कि यहाँ पे ब्रोमो लगा दिया है, और सेकंड पोजीशन पे मैंने मिथाइल लगा दिया। बाकी जगह पे हाइड्रोजन अटैच करो, हाइड्रोजन 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 अटैच कर दिया। तो इस तरह से ये बन गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है 2 ब्रोमो पेंटेन, 5 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन, 1 2 3 4 5। सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो लगाएंगे, यहाँ पे ब्रोमो होगा, बाकी सब तो हाइड्रोजन 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 लगा दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पे भी क्लियर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको नोट कर लो बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। 2019 में आया, 13 में आया, 17 में आया, 17 में आया, 14 में आया। ठीक है, उसके बाद चलो। अच्छा, इसको करने के लिए ना, इसको ये जो है, इसको करने के लिए इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ब्रोमो लगा है, यहाँ पे सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे अल्कीन लगा है, तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, और ये थर्ड। थर्ड पे ब्रोमो लगा हुआ है, तो नाम आएगा इसका 3 ब्रोमो। उसके बाद क्या आएगा, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। ठीक है, ये जो खिचड़ी सी बना के रखी, इकट्ठा करके रखा हुआ है, अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। कार्बन के साथ, ये वाले कार्बन के साथ 3 CCl3 है, ये भी CCl3 है, ये भी CCl3 है, ये भी CCl3 है, और ये तो Cl है। इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। अब आप देखिए कि सबसे लंबी चेन ढूंढनी है, तो मैं क्या करता हूं, ऊपर से नीचे तक सबसे लंबी चेन निकाल लेता हूं। ये लो, ये वाली सबसे लंबी चेन है। अगर आप इस चेन को ध्यान से देखें, तो फर्स्ट वाले कार्बन पे 3 क्लोरीन है, 1 2 1 1 1, 3 हो गए। फिर सेकंड पे फिर क्लोरो है, और थर्ड पोजीशन पे फिर 3 3 3, 3 है, तो टोटल 7 तो क्लोरो है। और यहाँ पे जो चीज ये कॉम्प्लेक्स सी बनी हुई है, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमिथाइल। क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमिथाइल। तो इसका नाम क्या आएगा, ट्राइक्लोरोमिथाइल पहले लिखोगे या क्लोरो पहले लिखोगे, तो क्लोरो पहले लिखोगे। 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टा क्लोरो। फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सी चीज है, ट्राइक्लोरोमिथाइल, ट्राइक्लोरोमिथाइल। फिर उसके बाद आएगा प्रोपेन। तो ये हो गई इसकी नॉमेनक्लेचर। ओके, उसके बाद ये लिख लो, नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, चलो नोट कर लिया। चलो, इसके बाद नेक्स्ट आ गया ये। हाँ जी, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो लगा है, 4 कार्बन एटम की चेन है, ब्रोमो यानी कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन होगा। इसका नाम, ये एक फर्स्ट पोजीशन पे है, दूसरा थर्ड पोजीशन पे है, तो नाम आएगा इसका 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। और इसका नॉमेनक्लेचर आप खुद करिए, अभी बहुत इजी है, ध्यान से चेक करिए। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, और आप लोगों को अच्छी तरह से सब टॉपिक्स क्लियर हुए हैं, तो आप लोगों ने क्या करना, मेरी गुरु दक्षिणा है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि फायदा दूसरों का भी सोचिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। तो नेक्स्ट वीडियो को लेकर आएंगे नए जोश के साथ।